आज अपनी जो नई योजना है उसके अंदर है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि अपन पढ़ रहे हैं राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ शब्द आता है विश्वकर्मा। कौन है विश्वकर्मा? ऐसा माना जाता है कि जो भगवान विश्वकर्मा है, ये भगवान विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार है। किसके वास्तुकार है? देवताओं के वास्तुकार है। यानी कि वास्तुकार कह सकते हैं अपन इनको, शिल्पकार कह सकते हैं। तो इन्हीं के लिए, इनके नाम के आधार पे ये योजना लॉन्च की गई है। अब आप देखिए कि जो विश्वकर्मा भगवान हैं, पौराणिक देवता है जिनको वास्तुकार और शिल्पकार कहा गया है, तो जाहिर सी बात है ये योजना जो लाई गई है वो आपके जो वास्तुकार या शिल्पकारी के कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए ही लाई गई है। इस योजना के यदि अपन लोगों में देखते हैं तो ये पॉइंट दिया हुआ है, सम्मान मिलना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए और उसके साथ ही उनकी समृद्धि होनी चाहिए। तो पहला तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जो लोगों में जो वर्ड दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है सम्मान, दूसरा सामर्थ्य और तीसरा है समृद्धि। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इस योजना के मुख्य बिंदु क्या है, उन पे अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला है कि ये योजना है क्या, योजना क्या है, कौन से मंत्रालय से संचालित होती है, इसकी विशेषताएं क्या है और इस योजना के उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में ये काफ़ी बड़ी आई भी थी, तो हमें इस योजना के बारे में डिटेल से समझना भी चाहिए। तो पहला है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती, जो भगवान विश्वकर्मा थे उनकी जयंती पे ये प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी थी। तो किसकी, कब करी थी? पीएम विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। अब ये योजना है क्या? ये योजना जो लोहार है, सुनार है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है या बढ़ाईगिरी है, मूर्तिकार है, ऐसे 18 प्रकार के व्यवसाय करने वाले, कितने प्रकार के? 18 प्रकार के व्यवसाय करने वाले और जो पारंपरिक कारीगर है, परंपरागत प्रकार कार्य कर रहे हैं या शिल्पकार है, उनके उत्थान के लिए बनाई गई कि ये जो जातियाँ हैं, ये जो शिल्पकारी जातियाँ हैं, उनका उत्थान कैसे किया जाए, उनके लिए योजना लाई गई। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो योजना है वो 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि केंद्रीय क्षेत्रीय योजना की श्रेणी में आती है। कौन सी वाली? पीएम विश्वकर्मा योजना। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखने वाली है, एक तो कितने व्यवसायों को सम्मिलित किया गया? 18 व्यवसायों को सम्मिलित किया गया, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है और भारत सरकार के द्वारा ये योजना वित्त पोषित है। अब नेक्स्ट ये आता है कि यदि ये योजना है तो इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? तो इस योजना का संचालन कर रहा है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, यानी कि इस योजना का नोडल मंत्रालय। कौन सी योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना का। नेक्स्ट है, इस योजना की विशेषता क्या है? इस योजना में क्या होता है कि जो भी नामांकित कारीगर और शिल्पकार है, क्योंकि हम बात ही विश्वकर्मा भगवान की करते हैं और विश्वकर्मा भगवान है जो देवताओं के शिल्पकार या वास्तुकार माने जाते हैं। इसमें जो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पहचान पत्र प्राप्त होगा, जिसका फायदा ये होगा कि जो भी कारीगर या शिल्पकार है, यानी कि जो 18 प्रकार के व्यवसायों की हम बात कर रहे थे, उनको ये प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के बाद 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि उसकी पहली किस्त होगी, और 2 लाख रुपए की उसकी दूसरी किस्त होगी, और स्वयं पार्श्विक मुक्त ऋण सहायता के लिए भी पात्र होंगे। अब ये योजना का मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास और सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना है। और इस योजना का जो कार्यकाल है वो योजना 2023-24 से लेकर 2027-28 तक, यानी कि 5 वित्तीय वर्षों के लिए ये योजना है। और इस योजना में 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। पहली बात, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कब से कब तक है? 23-24 से लेकर के 27-28 तक है। कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, बजट का प्रावधान। इसमें जो व्यक्ति कौशल प्रशिक्षण लेगा उसको प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। कितने रुपए का? 500 रुपये का। और यदि वो आधुनिक उपकरण खरीदता है तो उसको 15,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। कितना अनुदान मिल रहा है? 15,000 रुपये का। इसमें दायरा और कवरेज की बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है और शहरी क्षेत्र में भी लागू, यानी कि दोनों क्षेत्रों में ये लागू। और कितने प्रकार के
पारंपरिक व्यापार इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। पंजीयन और क्रियान्वयन की बात करें तो विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीयन गांवों में सामान्य सेवा केंद्रों पर भी किया जा सकता है। विशेषताओं की बात में देखोगे तो मेन क्या है, 5% रियायती दर पे पहली किस्त और दूसरी किस्त में 1 लाख और 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपके 5 वर्षों के लिए है, 23-24 से लेकर 27-28 तक है। 13,000 करोड़ बजट का प्रावधान है। और यदि आप ट्रेनिंग लोगे तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे, और यदि आप कोई उपकरण खरीद रहे हो तो 15,000 रुपये तक का अनुदान भी मिलेगा। अब आता है इस योजना का उद्देश्य क्या। इस योजना का उद्देश्य ये है, ये सुनिश्चित करना कि कारीगरों के घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे कि उनकी बाजार तक पहुंच और अवसर बढ़े। यानी कि जो व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कार्य कर रहा है उसका प्रोडक्ट बाजार तक पहुंचे, और बाजार में जब उसका प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उस व्यक्ति का प्रोडक्ट बिकेगा भी और उसकी आय में वृद्धि भी होगी। दूसरी बात, जो भारत के पारंपरिक शिल्प है, यानी खाती है, बढ़ाई है, लोहार है, जो भी इनसे संबंधित कार्य करता है, उनकी पारंपरिक शिल्पी को समृद्ध करना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और संवर्धन भी करना। अपने भारत के कुछ परंपरागत कार्य ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको भी बढ़ावा देना और आय भी बढ़ाना, और अपनी पारंपरिक जो व्यवसायिक गतिविधियां उनको भी बनाए रखना। इसमें कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करने में भी सहायता करता है। ये तो थे उद्देश्य। अब महत्व क्या है इसका। तकनीकी प्रगति के बावजूद विश्वकर्मा यानी पारंपरिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन कारीगरों को पहचान और समर्थन करने और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने की आवश्यकता। यानी कि जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन का इनका हिस्सा बनाना। जब सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे तो इनके प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, और जब इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट जाएंगे तो उनको एक अलग पहचान मिलेगी और उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे। तो ये थी अपने PM विश्वकर्मा योजना। यदि हम इसको ग्राफिक्स के रूप में देखें तो आप देख लीजिए कि इसमें मुख्य रूप से क्या है, ये एक केंद्रीय योजना है, और इसमें 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। 18 पारंपरिक व्यवसाय सम्मिलित किए गए। इन 18 व्यवसायों में आप देख लीजिए, ये 18 व्यवसाय कॉरपोरेट है, नाव बनाने वाला है, अस्तर बनाने वाला यानी लोहार है, ताला बनाने वाला है, हथौड़ा और टूल किट निर्माता है, सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ बनाने वाला, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, नाई है, मालाकार है, धोबी है, दर्जी है, मछली का जाल बना। यानी कि कुल कितने प्रकार के व्यवसायों को सम्मिलित किया गया, 18 प्रकार के व्यवसायों को सम्मिलित किया गया। इसमें शिल्पकार और कारीगर को प्रमाण पत्र और ID कार्ड भी मिलेगा, और पहले चरण में 1 लाख रुपए, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए 5% की ब्याज दर से मिलेंगे। इस योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इनिशिएटिव और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा। और ये योजना प्रारंभ करने का फैसला कब लिया गया था, कैबिनेट के अंदर फैसला लिया गया था। कब लिया गया था, 16 अगस्त 2003 को लिया गया था। प्रारंभ कब की गई थी, भगवान विश्वकर्मा के जयंती के अवसर पर प्रारंभ की गई थी। इसलिए इसी योजना का नाम क्या है, PM विश्वकर्मा योजना। तो फ्रेंड्स, ये थी अपने PM विश्वकर्मा योजना और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, और आप जरूर देखिए, और लगता है कि ये परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना भी है। धन्यवाद।